हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे ही होंगे। चलिए दोस्तों, तो मैं आज आई हूँ आपके लिए एक नया बुक लेकर के, जिसका नाम है प्रगति सूत्र। प्रगति सूत्र यानी कि संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए। चलिए तो दोस्तों, बुक को स्टार्ट करते हैं। अपने माता पिता के साथ व्यवहार के नियम। अपने माता पिता के सदा आदर करो। उनको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज देने की चेष्टा करें। अपने माता पिता से कभी इसकी चर्चा ना करें। कब कब तुमने उनका सम्मान किया या उनका कोई काम किया। उनकी बात ना काटो। उनकी आवाज पर फौरन हाजिर हो जाओ। उनसे बातें करते वक्त मुंह न बनाओ। उनकी हर आज्ञा का पालन करो। अपने माता पिता से बात करते समय ऊंची आवाज से ना बोलें। अपने माता पिता की राय के बिना सफर पर न निकलो। उन्हें खुशी पहुंचाने की कोशिश करो। अपने माता पिता के सदा प्यार करो, क्योंकि तुम्हें हर अच्छी चीज उन्हीं से हासिल हुई है। तो साथियों, ये हमारे संस्कार में होनी ही चाहिए। चलिए साथियों, तो बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बॉस और लॉस से छुटकारा। सच्चाई तो यह है कि आदमी अक्सर डर से जीता रहता है। नौकरी में बॉस का डर होता है और बिजनेस व्यापार खेती में लॉस का डर होता है। लेकिन इस व्यवसाय में ना तो बॉस का डर है और ना ही लॉस का डर है। अगर यहाँ टीम बनाई तो दिल खोल कर राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं। क्या आप स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह मौका आपके ही लिए है। यह बिजनेस क्यों करें? सवाल यह है कि यह बिजनेस हम क्यों करें। दोस्तों, इस बिजनेस में आप देख सकते हैं कि हर पृष्ठभूमि के लोग, जैसे विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, प्राइवेट, सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरी करने वाले तथा सेवारत सैनिक, सभी लोग इस व्यवसाय से जुड़कर अपना और अपने परिवार की तरक्की का इतिहास लिख रहे हैं और अपने सभी सपनों को पूरा कर रहे हैं। ये सभी लोग या तो निम्नलिखित चीजें पा चुके हैं या पाने के रास्ते पर अग्रसर है। समय की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, परिवार की सुरक्षा, दूसरों की मदद करके आत्मनिर्भर खुशी, देश विदेश की यात्राएं, पसंदीदा कार व सपनों का घर इत्यादि। अब सवाल यह है कि बहुत सारे हमारे जैसे ही पृष्ठभूमि के लोग इस अवसर का लाभ ले रहे हैं, तो क्या हम भी इस अवसर का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते? लेकिन हमारी आपसे विनती है कि आप अपने आप से पूछें कि जब वही सौरमंडल है, वही पृथ्वी है, वही हवा है, वही प्रकाश है, वही पानी है, वही देश है, वही अवसर है, वही कंपनी है और वही प्रोडक्ट है, तो ऐसे कौन सी बात है जो वे पा सकते हैं, वे कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं। क्योंकि जब यहाँ पर पहले से कोई योग्यताएं नहीं पूछी जाती, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। सोचो, अगर वे सब लोग कर सकता है, सफल हो सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, एमराल्ड, रूबी और डायमंड बन सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हाँ ही कहेंगे, लेकिन आपने हाँ नहीं बोला और आप दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि पता नहीं यार, वे तो सफल हो गए, लेकिन मेरे साथ क्या होगा। किस्मत की बात है, हो सकता है उनकी किस्मत अच्छी हो या उनको पुराने अच्छे कर्मों का लाभ मिल रहा हो। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि उनके पुराने कर्मों का फल देने के लिए भगवान ने यहाँ पर उनको यह व्यवसाय दिया है और उन्हें सफल बनाया है। लेकिन भगवान ने यह व्यवसाय करने का मौका तो आपको भी दिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पुराने कर्म अच्छे नहीं हैं? कैसे कह सकते हैं कि यह आपके भाग्य में सफलता नहीं है? और एक मिनट के लिए ये सही भी मान ले कि आपके पुराने कर्म कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए आप सफलता नहीं पा सके। लेकिन याद रहे, आप अब केवल और केवल भोग योनि में नहीं है। आपको
आपको मानव का चोला मिला है और मानव चोले में इंसान को 2 तरह की कार्य करने की स्वतंत्रता है। पहला, भोग, वो चाहे वही चीज भोग सकता है जो उसने पूर्ण जन्म में अर्जित की है। दूसरा, साथ ही साथ मानव वर्तमान में नए कर्म करके अपने भाग्य का उदय भी कर सकता है। तो आपके लिए गोल्डन चांस है, डू गुड एंड हैव गुड। लेकिन हम संसार में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पाते बहुत कम है, और कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन हर चीज की मौज रहती है। ऐसा क्यों? उसके उत्तर में हमारे सिद्ध पुरुष साधु व मनोविज्ञान के ज्ञाता कहते हैं कि इंसान की अगर सोच बड़ी और सकारात्मक है तो उसे वे सब चीज़ें मिल जाती है जो वह चाहता है, क्योंकि सोच ही तो है जो इंसान ब्रह्मांड की सभी चीज़ों की उत्पत्ति करती है। आदमी की सोच में 2 तरह की शक्तियाँ हैं। पहला, किसी भी चीज़ को उत्पन्न करने की शक्ति। दूसरा, किसी भी चीज़ को डिमेटेरियलाइजेशन करने की शक्ति, यानी कि हम चाहे तो अपने पुराने कर्मों को सफलता के कर्मों में डिमेटेरियलाइजेशन डिलीट कर सकते हैं और नए सफलता के संस्कार या कर्म करते हैं। यह सब हमारी सोच पर निर्भर रखता है, तो फैसला हमारे हाथ में है। हम चाहे तो अपने लिए सफलता का क्रिएशन कर ले या चाहे तो असफलता का क्रिएशन कर ले, और बस हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अब भी अपने लिए सफलता का क्रेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो गलती किसकी? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने लिए सफलता खुशहाली का ही चयन करेंगे। ये भी निश्चित है कि जो हमने आज चुनाव किया है वैसा ही हमारा भविष्य होने वाला है, क्योंकि जो हमने भूत यानी कि पास्ट में कर्म किए थे उनकी वजह से हम आज हैं, और जो हम आज प्रेजेंट में कर रहे हैं उनका फल हमको कल मिलने वाला है। हम एक बार फिर आपसे वही सवाल पूछना चाहेंगे कि जो लोग आपने अचीवर गैलरी में देखे हैं वे कैसे सफल हो गए हैं? क्या लगता है यदि दिमाग पर तनिक जोर तो डाले, गहनता से सोचने के बाद प्रतीत होता है कि वे सभी सफल हों। तो आप कौन से कम हैं? आप भी तो सफलता पाना चाहते हैं और अभी अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। तो फिर ऐसी क्या बात है हो सकती है जिसकी वजह से आप रुके हैं, और क्या वजह है कि वे लोग सफल हो गए हैं? हाँ, याद आया होगा, वे सभी लोग समयनिष्ठ होंगे। हो सकता है हम या आप कौन से कम हैं? नौकरी या बिजनेस पर 1 घंटा पहले पहुंचते हैं, और क्या हो सकता है? हो सकता है वे निडर होंगे, उन्हें असफलता से डर नहीं लगता होगा। तो आप या हम कौन से कम हैं? हम भी तो अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को कहते हैं मैं मर्द हूँ, या लेडीज के केस में झांसी की रानी हूँ। तो जरा सोचे, ऐसी कौन सी बात है वे सफल है और हम क्यों नहीं? शायद हो सकता है वे आत्मविश्वासी हो, उनको लोगों से बात करने में झिझक न हो, वे लोगों को तुरंत मना लेते हो। लेकिन दोस्तों, आत्मविश्वासी की बात आती है तो आप भी तो ग्रेट है। आपको हमको तब झिझक लगती है जब कानून तोड़ने की बात आए, तब झिझक लगती है जब चुगली करने की बात आए, तब झिझक लगती है जब गुटखा थूकने की बात आए, टैक्स चोरी की बात आए, इत्यादि। इन सब बातों को
जानकर हमें पता चला है कि कितने आत्मविश्वासी या बेझिझक बिना शर्म के हैं। तो किस बात की झिझक, तोड़ डाले ऐसी झिझक को, तोड़ डालो गरीबी की बेरिया। चाहे दिमाग की गरीबी हो या धन की गरीबी या सोच की गरीबी या ज्ञान की गरीबी हो, वैसे भी सरकार को टैक्स देने और एक नंबर की आमदनी कमाने वालों को शर्म करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए चिंता मत करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरह से परिवार की उन्नति का इतिहास लिखने वाले हैं। इस बिजनेस को कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। अब अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। सोच कैसे बदलेगी इसकी चिंता भी आप ना करें। यहाँ इस व्यवसाय का एजुकेशन सिस्टम तथा इसके ट्रेनिंग और सेमिनार हमारी सोच के साथ साथ हमारा ढांचा भी बदलने में सक्षम है। लेकिन इसके साथ चलने की और इसको पकड़ के रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान अपने फ़ायदे की चीज़ खुद पकड़ के रखता है। जैसे बंदरिया का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा कभी नहीं पकड़ता है। और हमारे वंशज बंदर है, इसलिए सिस्टम को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। अब ये सिस्टम क्या है, इसे कैसे पकड़े, सोचने की बात यह है। सबसे पहले आप अपनी अपलाइन के संपर्क में रहें। अगर वह किसी वजह से सक्रिय नहीं है तो उसके ऊपर किसी भी अपलाइन से संपर्क में रहा जा सकता है। दूसरा, अपनी मीटिंग, सेमिनार, कार्यक्रम, फंक्शन में उपस्थित रहे। साथ ही सिस्टम के टूल्स, सीडी, बुक्स, प्लान, फोल्डर, इनविटेशन कार्ड, डीवीडी, एल्बम आदि आप अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हाथों से काम करने के बजाय टूल्स से कार्य करना हमेशा आसान, प्रभावशाली तथा हितकर रहता है। यहाँ पर विचार आता है, काश ये सब टूल्स फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम माफ़ी चाहेंगे, अगर ये फ्री में मिलेंगे तो आप स्वतंत्र बिजनेस के मालिक के ओहदे से नौकर के श्रेणी में चले आएंगे। हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि आप जैसा स्वच्छ विचार वाला स्वतंत्र बिजनेस का मालिक अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो। हमें पूरा विश्वास है कि आप यहाँ स्वतंत्र बिजनेस के मालिक ही बनकर रहना चाहेंगे। तो दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप इस अनूठे व्यवसाय को अपने ही करने की राह पर चलना चाहते हैं, क्योंकि इतनी देर से किताब पढ़ रहे हैं। ये इस बात का प्रतीत है कि आप साधारण जिंदगी नहीं बिताना चाहते। दूसरा, आप बॉस से और लॉस से दोनों से मुक्त रहना चाहते हैं। ये आपके लिए सुनहरा मौका है। आपके लिए यह व्यवसाय इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको अपने सभी अरमानों और सपनों को लेकर मरना नहीं है। आपको तो बस सपने पूरे करने हैं, वरना एक आम आदमी के साथ क्या होता है ये आप समझ सकते हैं।